स्वागत करते हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का। और दीपा गुप्ता जी, आप पेशे से टीचर हैं, प्रवक्ता हैं, लेकिन दिल से कवि हैं और संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस सेशन को शुरू करते हैं जिसका विषय है महाभारत, धर्म और धर्म संकट। सबसे पहले आदरणीय पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। पूरे अल्मोड़ा की तरफ से और जो और लोग आए हुए हैं सभी की तरफ से मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हमारी वार्ता का विषय है महाभारत और धर्म और धार्मिकता। पुरुषोत्तम जी, जिस पंक्ति से महाभारत शुरू होता है उसी से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमम। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं श्रोता के रूप में, मुझे लगता है मेरे सहित उन सब के बीच में कुछ उलझनें रहती हैं। महाभारत को लेकर बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं, बहुत सारी बेचैनियाँ रहती हैं। तो आज मैं सबसे पहले सर इन्हीं बेचैनियों को पहले मैं दूर करना चाहूँगी, तभी मैं अपने विषय पर आऊँगी। क्योंकि एक असमंजस रहता है महाभारत को लेकर कि सबसे पहले कि महाभारत का समय क्या है। आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं एक धर्म संकट में हूँ, और वो धर्म संकट ये है कि मैं आपके और आपके आवश्यक भोजन के बीच में बाधा बन रहा हूँ, और मैं ये बाधा अधिक देर नहीं बना रहना चाहता। ऐसा नहीं कि मुझे भूख लग रही है, लेकिन मैं आपकी चिंता कर रहा हूँ। दूसरा ये कि जो आपने बातें कही उन सब पर आएंगे। आपने जो श्लोक पढ़ा उसकी दूसरी पंक्ति में है, पूरे श्लोक का भाव ये है कि नारायण को नमस्कार करके, नर को नमस्कार करके, देवी सरस्वती को नमस्कार करके और ऋषि व्यास को नमस्कार करके जय की चर्चा करनी चाहिए। जय महाभारत का पहला नाम है, पहले इसको जय ही कहा जाता था। तो जय की चर्चा करनी हो या जय ग्रंथ का पाठ करना हो तो नारायण और नर और सरस्वती और व्यास, इनको नमस्कार करना चाहिए। तो पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ, और ख़ास करके जब देवभूमि में हैं, जहाँ से कहा जाता है कि पांडव स्वर्ग गए थे, और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मुझे कई बार लगा कि शायद मेरा भी वही होने वाला है। तो इतनी जल्दी में मैं नहीं हूँ स्वर्ग जाने की, लेकिन ये ऐसा वो है कि अभी बताया गया मुझे एक मित्र ने कि मंदिर महाभारत कालीन माने जाते हैं। तो जगह जगह महाभारत के संदर्भ इस स्थान में हैं। दूसरा, मैं आप लोगों का आभारी हूँ, आयोजकों का, कि इस नगर में आने का अवसर मिला, जो मेरी स्मृति में सुमित्रानंदन पंत, महात्मा गांधी और विवेकानंद के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों का बहुत आभार कि मुझे अल्मोड़ा आने का अवसर आपने दिया। अब बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो एक बात हम याद करें, हम सबका जो अनुभव है उसे रामानुजन ने बहुत सुंदर शब्द दिए हैं। A.K. रामानुजन ने बहुत सुंदर शब्द हम सबके अनुभव को दिए हैं, और वो अनुभव ये है कि भारत में कोई भी व्यक्ति रामायण और महाभारत की कथा पहली बार नहीं सुनता। इट्स ऑलवेज अ सेकंड टाइम। वो हमारे संस्कार का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारी अपनी लोक कथाओं का, स्थानीय कथाओं का हिस्सा है। यहाँ जरूर कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहाँ भीम ने रसोई बनाई होगी। भीमबेटका नाम की गुफाओं को लोग भीम का निवास मानते हैं, इसीलिए उनका नाम भीमबेटका है। हर जगह एक एसोसिएशन रामायण या महाभारत की कथा का आपको मिलेगा। और सबसे पहले तो हमारे अपने घर में, अपने परिवार में, भले ही हम हिंदू हों या ना हों, रामायण और महाभारत हमारी संचित स्मृतियों के कोष का अनिवार्य अंग है। इसीलिए रामानुजन ने कहा कि नो बडी इन इंडिया लिसन्स टू दी स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स ऑलवेज अ सेकंड टाइम। दूसरी बात, अपनी बात शुरू करने के पहले मेरा दुर्भाग्य है कि, या सौभाग्य भी कहिए, कि मुझे इस बात का क्रेडिट जाता है कि जाने अनजाने विवाद उत्पन्न कर देता हूँ। इस समय मैं जानबूझकर कर रहा हूँ। अभी यहाँ एक श्लोक पढ़ा गया इस प्रेजेंटेशन में, जिसके बारे में ये माना जाता है, और अभी हमारी मित्र ने कहा भी कि महाभारत के बारे में बात करने का मूड सेट कर दिया इसने। मैं जानना चाहता हूँ कि ये श्लोक महाभारत में कहाँ है। महाभारत में ये श्लोक कहीं नहीं है। अहिंसा परमो धर्माई है, धर्म हिंसा तथैव चा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि किसी और ग्रंथ में हो तो हो, महाभारत में कतई नहीं। इसलिए कम से कम इस श्लोक को महाभारत के नाम से प्रचलित मत कीजिए।
महाभारत हिंसा का महिमा मंडन नहीं है। महाभारत की रचना कब हुई ये महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 21वीं सदी में हम महाभारत पढ़ें तो पढ़ें क्यों, उससे संवाद करें तो करें क्यों, क्या ज़रूरत है, क्या सीख सकते हैं हम। जिस श्लोक से शुरू की गई बात आप याद कीजिए किसी और ग्रंथ में, चाहे भारत का चाहे कहीं और का, जिसको धार्मिक ग्रंथ की महत्ता प्राप्त हुई हो, जिसमें कहा जा रहा हो कि नारायण को नमस्कार करो और साथ ही कहा जा रहा हो कि नर को नमस्कार करो। महाभारत, अगर आप महाभारत को सलीके से पढ़ें, किसी राजनीतिक प्रोजेक्ट का झंडा बनाने के लिए ना पढ़ें, तो महाभारत ह्यूमैनिटी और डिविनिटी के संयोग को साधने का प्रयत्न। और यही कारण है कि महाभारत में डिवाइन से डिवाइन कैरेक्टर में ह्यूमन वीकनेसेस हैं। कृष्ण जो के लगभग अवतार हैं, उन्हें भी गांधारी का शाप अंततः धारण करना पड़ता है, क्योंकि गांधारी का आरोप है कि तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था, तुमने पूरी कोशिश नहीं की और मेरे सारे खानदान का विनाश कर दिया। लेकिन धर्मवीर भारती के नाटक अंधायुग के विपरीत, अंधायुग के कृष्ण बड़े मीकली ये श्राप स्वीकार कर लेते हैं। माता प्रभु हूं या परात्पर पुत्र हूं तुम्हारा, स्वीकार है ये श्राप। व्यास के कृष्ण ऐसा नहीं करते। व्यास के कृष्ण गांधारी को चुनौती देते हैं कि मैडम चाहती तो आप भी रोक सकती थी, आपने द्रौपदी का अपमान नहीं रोका समय रहते, आपने दुर्योधन के सारे अन्यायों को जानते हुए उसे कभी नहीं बरजा, तो केवल मेरा अपराध नहीं है। मित्रों, महाभारत हमें हमारी 21वीं सदी की मानवीय सभ्यता के संकट से साक्षात्कार कराने वाला ग्रंथ है, और हमें यह याद दिलाने वाला ग्रंथ है कि ये बहुत आसान है कि दीपा की गलती है, ये बहुत आसान है कि दीपा कह दें पुरुषोत्तम की गलती है। महाभारत आपसे कहता है कि जरा अपने आप को भी एसेस कीजिए। और जो आपने बात कही, महाभारत के पात्रों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। यानी ये घटना, महाभारत का युद्ध, जो भी पैमाना उसका रहा हो, कम से कम 5वीं सदी ईसा पूर्व तक लोक स्मृति का हिस्सा बन चुका था। इस बात पर ध्यान दीजिए। इस बात को समझना इसलिए जरूरी है कि पाणिनि किसी भाषा की रचना नहीं कर रहे थे, पाणिनि एक लोक भाषा के नियमों का परिचय दे रहे थे। He was describing a language and therefore he is considered the first descriptive grammarian of the world. He was describing a language as it existed. तो जो लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी उसमें कृष्ण और अर्जुन की, वासुदेव और अर्जुन की, कर्ण की स्मृतियां मौजूद थी, और पाणिनि के सूत्रों में उसका संकेत मिलता है। जहाँ तक महाभारत जिस महाग्रंथ को हम जानते हैं उसकी रचना का सवाल है, विद्वानों में एक आम राय बन चुकी है कि इसकी रचना 2री सदी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं सदी ईस्वी तक चलती रही है। आज जो रूप है हमारे सामने महाभारत का, वो संभवतः 4वीं सदी में पूर्ण हो गया था। प्रोफेसर सुखशंकर का कहना यह है, जो महाभारत का सबसे प्रामाणिक क्रिटिकल एडिशन माना जाता है, भंडारकर इंस्टीट्यूट से प्रकाशित है, उनका कहना ये कि कुछ चीज़ें इसमें 11वीं सदी तक जोड़ी जाती रही हैं। ये सुखशंकर का कहना है। तो महाभारत एक ग्रंथ के रूप में, और खुद महाभारत के भीतर ये संकेत है, क्योंकि जहाँ ये प्रसंग आता है, शौनक नैमिषारण्य में जब ऋषियों की मांग पर उन्हें महाभारत की कथा सुनाते हैं तो बताते हैं, वो महान किस्सा आपने सुना होगा, उसको भी जरा संवेदनशीलता से पढ़िए, सुनिए, कि जब ब्रह्मा से पूछा व्यास ने कि मैं लिखना चाहता हूँ, कौन लिखेगा मेरे लिए, मेरा स्टेनो कौन होगा, तो ब्रह्मा ने कहा कि केवल गणेश ये काम कर सकती है। गणेश जी मान गए, ठीक है करूँगा, आप बोलते जाइए मैं लिखता जाऊँगा, लेकिन एक शर्त है, एक पल का भी व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए, वरना मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है, और एक लेखक के तौर पर उस कथन पर मैं गर्व करता हूँ। व्यास ने कहा कि एक अक्षर भी बिना समझे मत लिखना, वरना मैं बोलना बंद कर दूंगा। तो उसमें लिखा गया है कि कुछ श्लोकों में गणेश जी समझने में ठिठक जाते थे पल भर के लिए। मैं इसका अर्थ ये निकालता हूं कि रचनात्मक प्रतिभा का सम्मान देवताओं में जो प्रथम पूज्य हैं उन्हें भी करना चाहिए।
व्यास का सम्मान श्री गणेश को भी करना चाहिए। खैर, तो उसी प्रसंग में बताया जाता है कि महाभारत के वर्तमान रूप में 8,800 श्लोक ऐसे हैं जिनके बारे में शौनक कहते हैं कि जिनका अर्थ केवल व्यास जानते हैं, जिनका अर्थ केवल गणेश जानते हैं और मैं जानता हूँ, सुखदेव भी जानते हैं यानी पता नहीं। विद्वानों का अनुमान है कि संभवतः यही महाभारत की मूल श्लोक संख्या है, जिसका विस्तार बाद में 24,000 में हुआ, बाद में लगभग 1 लाख में हुआ। गीता प्रेस का जो महाभारत है उसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं और उत्तरी और दक्षिणी दोनों परंपराओं को समाहित उन्होंने किया है। भंडारकर इंस्टीट्यूट का जो महाभारत है, जिसमें उन्होंने कई पांडुलिपियों के आधार पर संपादन किया है, कश्मीर से लेकर केरल तक की और असम से लेकर के सिंध तक की पांडुलिपियों के आधार पर, उसमें 1 लाख से कुछ कम श्लोक हैं। तो महाभारत की रचना का जो काल है वो 2री सदी ईसा पूर्व से लेकर 4थी सदी ईसवी तक है।